ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपसे भक्तों का आज के इस रूपात पुस्तक अध्ययन सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं भक्ति सामृत सिंधु अध्याय क्रमांक 13। के 5 प्रबल रूप। तो हम कौन से पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, कोई भक्त बताएंगे कौन सा पेज नंबर है? हम शुरू करते हैं वहां से। ओके, 119। ठीक है, और 119। ठीक है, तो ये हमने, ठीक है, शायद से पीडीएफ में और आपके पेज में आगे पीछे होगा। भक्ति विषय के इन कथनों को कभी कभी ऐसा लग सकता है, तो ये कौन सा है? ये हमने देखा था, ठीक है, भक्ति के 5 प्रबल रूप। हाँ, तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि यदि हमारे हृदय में, रूप गोस्वामी कहते हैं कि अभी भी भौतिक आसक्ति है, तो गलती से भी केशी घाट पे मत जाना और वहां पे कृष्ण को जो बंसी बजा रहे हैं उनके दर्शन मत करना। नहीं तो क्या है, भौतिक आसक्ति छूट जाएगी, कृष्ण पूरे आसक्त हो जाएंगे। रूपकात्मक अलंकार के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज इसका अंत हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। हाँ, तो कल चर्चा करते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, लग सकती है पर ये वास्तविकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धांतों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। जो कुछ ऐसे विद्वान हैं, तर्क करते हैं कि यदि वर्ण और आश्रम, वर्ण कौन से, आश्रम कौन से हैं? 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। जैसे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। तो ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो विद्वानों का कहना है कि यदि हम इन वर्णों के और इन आश्रम के जो नियम दिए गए हैं उन्हें अच्छे से पालन करेंगे, केवल उन्हें ही पालन करेंगे, तो हम मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकते हैं जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है। परंतु ऐसा आचार्यों का मानना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की ये प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे, इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं और वहां पे रामानंद राय को मिलते हैं, तो दोनों में काफी चर्चा होती है। ये चर्चा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको चैतन्य चरितामृत में मिलेगी, जहाँ पे वर्णन है कि चेतनामृत जो दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन है उसमें मिलेगी आपको। तो काफी विषयों पे चर्चा होती है और चेतना प्रभु ने पूछते हैं, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। कौन? रामानंद राय शुरुआत यहाँ से करते हैं कि यदि हमें प्रगति करनी है, जीवन की सिद्धि क्या है, तो हमें वर्ण और आश्रम के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु से उसकी भर्त्सना कर देते कि नहीं, ये सब बाह्य है। और ऐसे बहुत सारे एक एक करके रामानंद बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु सब एक एक को निगलेक्ट करते जाते हैं, मना कर, अस्वीकार करते जाते हैं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और फिर एकदम गूढ़ रहस्य तक पहुंचते हैं। और गीता में भी भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये सब जो भी धर्म है अलग अलग, उनका त्याग कर दो, सब सिद्धांतों को त्याग कर केवल तो कृष्ण भावना की विधि है, भगवान कहते हैं केवल मेरी एकमेव मेरी शरण में आओ और फिर मैं तुम्हें
हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो, चिंता मत करो। श्रीमद् भागवत में स्कंद 11 अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 9 में भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित ना कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नित्य कर्तव्यों को संपन्न करे। फिर से सुनिए क्या कहा है, कब तक करे, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न करे, तब तक ही केवल ये वर्ण आश्रम के नियमों का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए पर तब तक करना चाहिए। दूसरे शब्दों में वर्ण आश्रम के नियत रूप अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्कृत की जाती हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्कृत ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही हैं, किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्र द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। तो उद्देश्य क्या है, कृष्ण भावना को प्राप्त करना। और ये सब जो मार्ग हैं, जो सब अलग अलग धर्म हैं, किस लिए है, केवल उसी ध्येय को तक पहुंचने के लिए, सहायता करने के लिए, सब सहायक रूप है। यहाँ पे 13वां अध्याय संपन्न हुआ और अभी हम अध्याय क्रमांक 14 शुरू करेंगे। भक्ति की पात्रता। अध्याय क्रमांक 14, भक्ति की पात्रता। कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर पॉइंट है यहाँ पे। बहुत बार कहते हैं कुछ विद्वान संस्था, जैसे यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि भक्ति कर तक पहुंचना है तो कुछ ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, किस पुराण में, किस उपनिषद में, कहाँ क्या क्या लिखा है, किस वेद में क्या लिखा लिखा है। और व्यक्ति के अंदर बहुत त्याग भावना होनी चाहिए, संसार से अनासक्त होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विद्वान कहते हैं। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं, वास्तविकता ये नहीं। हाँ, ज्ञान है हमें शास्त्रों का, हमें हमें त्याग भावना है, तो भक्ति करना, भक्ति भक्ति में पांव जमाना, भक्ति करना, एक उसमें अनुकूलता आ जाती है। जल्दी व्यक्ति 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 भक्ति को स्वीकार कर लेता है। पर हो सकता है कि शुरुआत में वो सहायक बने, परंतु बाद में उसका तिरस्कार भी करना पड़ सकता है। बाद में ऐसा भी हो सकता है कि यही ज्ञान और यही त्याग बाधा बन जाए सेवा में, बाधा बन जाए भक्ति में। इसलिए भक्ति के लिए ज्ञान और त्याग का, या फिर हम ऐसे कहें ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए आश्रय केवल किसका लेना है, सेवा भाव का, सेवा की इच्छा पर अन्य किसी पर नहीं। क्योंकि भक्ति को केवल सेवा में निष्ठा चाहिए और उसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। मन में एक ही भाव चाहिए, मुझे सेवा करनी। हाँ, सेवा में यदि ज्ञान उपयुक्त है, सेवा में ज्ञान का उपयोग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेवा में अगर त्याग हमें लाभ कर रही है कि त्याग, कुछ चीजें का त्याग करने से सेवा अच्छे से होगी, तो हम चीजें त्याग देंगे। और परंतु यदि ऐसा लग रहा है कोई चीजों को स्वीकार करने से सेवा अच्छे से होगी, बजाय इसके कि उसको त्याग दें, तो उस समय स्वीकारना भी पड़ेगा। वहां यदि हम त्याग देंगे चीजों को, तो भक्ति में बाधा बन जाएगी। जैसे उदाहरण, धन। बहुत बार ऐसे समझाता है कि धन मतलब भक्ति में बाधा, हमें वैराग्य होना चाहिए, धन का त्याग कर देना चाहिए। बात सही है, कोई गलत नहीं है। परंतु यदि वो धन भगवान की सेवा में लग रहा है, उस धन से भगवान की सेवा हो रही है, और फिर अभी भी हम कह रहे हैं कि हमें धन नहीं चाहिए, त्याग करना है उसका,
तो यहाँ पे वहां पे त्याग नहीं, वहां पे उसकी स्वीकृति चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि धन जब आएगा उसके से सेवा में लगेगा, क्योंकि सेवा महत्वपूर्ण है। कि मंदिर अगर बनाना है या फिर अर्च विग्रहों की सेवा करनी है या फिर यदि पुस्तकों का वितरण करना है, धन लगेगा। तो सेवा महत्वपूर्ण है कि त्याग महत्वपूर्ण? जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास एक बार कुछ भक्त न्यूज़पेपर का एक फोटो लेके गए। न्यूज़पेपर फोटो छपी थी कि एक साधु को कोई लक्ष्मी दे रहा है, धन दे रहा है, और साधु ऐसे करके फोटो खिंचा रहे कि नहीं मुझे धन नहीं चाहिए। दिखा रहे थे कितना वैरागी साधु। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों को, मेरे पास धन लेके आओ, मैं ऐसे फोटो खिंचाऊंगा कि मुझे धन चाहिए क्योंकि मुझे पता है लक्ष्मी किसकी सेवा में लगेगी, नारायण की। तो ये कृत्रिम रूप से त्याग की आवश्यकता नहीं है, निष्ठा केवल किसमें चाहिए? सेवा में, कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है और जो वस्तुएं उसमें उपयुक्त होंगी हम उन्हें स्वीकारेंगे, जो चीजें उस सेवा में बाधा बनेगी उसे हम त्याग करेंगे, फिर चाहे वो ज्ञानी क्यों ना हो। पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन यानी कि ज्ञान तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भवबंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इनसे हृदय अधिक कठोर बनता जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। अतः ये विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्ति में जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है, ये कार्य और कारण दोनों है। भगवान सबों के कारण तथा कार्य हैं और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति भी परम है। तो वही कह रहे हैं कि तपस्या या फिर मानसिक चिंतन, तपस्या विशेषकर कृत्रिम तपस्या, जहां पे तपस्या कृष्ण से कोई संबंध नहीं, दूर दूर। ऐसी जो तपस्या है, ऐसा जो ज्ञान है, वो हृदय को कठोर बना देता है। और जो भक्ति है उसमें कठोरता की आवश्यकता नहीं है। कठोरता जो है उससे सहायता नहीं होती भक्ति की उन्नति में। ये जो भक्ति है वो परम है और ये कार्य और कारण दोनों है। जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो भक्ति है वो साध्य भी है और साधना भी है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसका ही आश्रय लेना पड़ेगा। नाम जप करने के लिए हमें नाम जप ही करना पड़ेगा। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम, हाँ कौन सा, भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो अतः मैं तुम्हें इन रहस्यों का शिक्षा दूंगा। भक्तों से च सखा मेति रहस्यम ही उत्तम। वैदिक ज्ञान का अर्थ है अंत तो गत्वा परमेश्वर को समझना और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि है भक्ति। सभी प्रमाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है। ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। जिसमें शास्त्रार्थ, तो ज्ञान के आश्रय में है और वो भक्ति के आश्रय कभी भी नहीं ले पाते। श्रीमद् भागवत में स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 31 कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन यानी कि ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतःकरण से उसे प्रकाश प्रदान करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो व्यक्ति भक्ति में है, देखो इसे समझिए कि जो ज्ञान में, जिसने ज्ञान का आश्रय लिया है, जिसने त्याग का आश्रय लिया है, वो ज्ञान और त्याग में ही अटक जाएगा, उसे भक्ति नहीं मिलेगी। पर जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है उसे स्वतः ज्ञान मिलेगा और उसे अपने आप भौतिक वस्तुओं के प्रति त्याग भावना भी आ जाएगी। इसी के आगे
स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 32 और 33 में उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं कि हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं और फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है, तो मेरी अहेतुकी की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती हैं। ये लाभ है भक्ति कि भक्त जो है वो भौतिक इच्छाएं कुछ मांगता नहीं, तो केवल भगवान की सेवा करनी और उसे सब मिल भी जाता है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। तो यदि मनोवृत्ति है भी भौतिक भोग की, तो भी उसे उससे मुक्ति मिल जाती है। कब? जब वो प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहता है। तो आप में से कोई भक्त बताएंगे कि इस भक्ति को क्या कहते हैं, जिसका भी वर्णन हो रहा है यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहते हैं। चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि उस भक्ति को क्या कहा जाता है जहां पे शिष्य प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहता है। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे बताइए चैट सेक्शन में उस भक्ति को क्या कहते हैं। ये प्रश्न आपके लिए। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि जो भौतिक इंद्रिय भोग है उनमें लिप्त ना हो और हर जो भोग्य वस्तु है उसे ये समझे कि वो कृष्ण से संबंधित है। उदाहरण के लिए भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीव की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब ये वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाएं, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित ना कर लिया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण ना किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो, परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसा वैराग्य से ही मनुष्य अपने इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। ओके, यहाँ पे आंसर्स आए हैं। रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति, साधन भक्ति। बहुत बहुत बढ़िया। यस, श्रद्धा माता जी कह रहे वैदेही भक्ति, रागानुगा भक्ति। ओके, ठीक है। उत्तर ये है कि जो विशेषकर जो पाठ है जहां पे गुरु के आदेश अनुसार नियम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए भक्ति की जाती है, उसे कहते हैं वैदेही भक्ति, जो कि शुरुआत का इनिशियल फेज होता है, जहां पे उसे कृष्ण के प्रति अभी तक राग नहीं उत्पन्न हुआ है, अभी तक प्रेम नहीं आया है, अभी केवल नियमों के पालन के लिए भक्ति कर रहा है। रागानुगा भक्ति में उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाता है। अब वो केवल वो क्योंकि गुरु ने कहा इसलिए नहीं कर रहा, केवल नियम पूर्वक ही करता है, परंतु केवल कहा गया इसलिए करना नहीं। अभी उसके मन में सच में प्रेम है, उसको रुचि आ गई है, इसलिए वो भक्त कर रहा है। फिर वो रागानुगा स्तर पर जाता है। शुरुआत में कौन सी है? वैदेही भक्ति। क्योंकि रागानुगा स्तर पे फिर अभी भौतिकता भोग के प्रति वो लिप्त नहीं। लिप्त कब है? शुरुआत के स्तर पे है, जहां पे वो उस लिप्तता से बाहर निकलने के लिए, भौतिक भोग से जहां वो लिप्त है उससे बाहर निकलने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रमाणिक गुरु के आदेश अनुसार नियमित भक्ति करते रहता है। ये वैदेही भक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि कुछ भी जो भौतिक भोग्य वस्तु है उसे हमें स्वीकार सीधा नहीं करना चाहिए, उसे हमें कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और जब कृष्ण को अर्पण हम कर देते हैं तो उसे कहते हैं इस वास्तविकता में वैराग्य, कि हर वस्तु किसकी सेवा में लगनी चाहिए? कृष्ण की। तो ये सही में वैराग्य है। और ऐसे वैराग्य से मनुष्य अपने इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है कि हम जब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हम कृष्ण का प्रसाद ले रहे हैं। जो भी सुस्वादु व्यंजन बना है कृष्ण को अर्पित कर दिया, कृष्ण की तुष्टि के लिए बना।
और एक बार कृष्ण को अर्पण कर दिया तो फिर हम उनका स्वाद कर सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं प्रसाद के रूप में, जिस प्रसाद से हमारा क्या होगा, शुद्धिकरण होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। केवल खाद्य पदार्थ ही क्यों, केवल खाने की वस्तुएं क्यों, भक्त को कुछ भी मिलता है वो पहले कृष्ण को अर्पण करता है। कृष्ण ये पहले आपके लिए, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई, सब कुछ कृष्ण की सेवा में। एक बार कृष्ण स्वीकार कर लिया, बाद में कृष्ण का प्रसाद समझ के हमारा, और हम वो वस्तु का उपयोग भी करेंगे कृष्ण की सेवा के लिए। या फिर हम कहीं अगर हमारी सेवा में भी लग रही है तो कहीं ना कहीं इसलिए कि वो इसलिए मेरी सेवा में है ताकि उस माध्यम से मैं कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सकूं। उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है कि मेरे द्वारा कृष्ण की सेवा बहुत ही बेहतरीन रूप में होनी चाहिए, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं, अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपना हर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कल्मश के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वे पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणार विंदों की शरण नहीं खोज रहे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रूपा जी यहाँ पे, रूपा जी के समय में बहुत से थे, आज भी हम देखते हैं समाज में से बहुत सारे उदाहरण है, नाम नहीं लूंगा मैं, कि एक समय पे सब कुछ छोड़ दिया था। क्यों? जगत मिथ्या है, परमेश्वर सत्य है, तो उसी की खोज करनी है। और अंत में कुछ सालों के बाद कहिए, कुछ महीनों के बाद कहिए, वो वापस कहाँ पे आते हैं? इसी समाज में आते हैं, परोपकार की भावना से कि समाज में कुछ उद्धार करना है, कुछ हॉस्पिटल बनाने हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हाउस नहीं, जहाँ पे जो भी लोग आते हैं, धर्मशाला, सॉरी हाँ, धर्मशालाएं बनानी है। ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। फिर या तो राजनीति में घुसते हैं, राजनीतिक संघर्ष करते हैं, पॉलिटिक्स में घुसते हैं, तो ऐसे भौतिक कार्य में लौट आते हैं। ऐसे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि भगवान के वो चरण नहीं खोज रहे। और जब तक जीव भगवान के चरण नहीं खोजे, जीव भगवान के चरणों की सेवा ना करे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर कितना भी घूम ले। ये लोग भी बहुत घूमे, बहुत इन्होंने संघर्ष किया, बहुत जगत मिथ्या है पर परम सत्य है उसकी खोज में निकले, सब त्याग के, पर त्याग था कृत्रिम रूप से त्याग था। तो जो चीज हमारी है ही नहीं उसको क्या त्यागेंगे? घर के सामने कोई तो लाल रंग की वैगनार गाड़ी लगा के चला गया, और हम कहते हैं आज ये मैंने कार दान में दे दी, हमारी थी कब जो दान में दे दी। तो जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, यही भक्ति का रहस्य है। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, जैसे प्रूपा जी कह रहे हैं, जैसे कि टाइपराइटर, बोलकर लिखने वाली मशीन जिसे डिक्टाफोन कहते हैं, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान, एरोप्लेन। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तु का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम नकारते नहीं, हम तो लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं।
यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या फिर डिक्टाफोन जिसे कहते हैं या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी ही चाहिए, यही हमारा दर्शन है। यदि हम वस्तुओं को, अवस्थाओं को, अपनी सिद्धियों को, सिद्धियों मतलब जो भी हमारे में स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज हैं, उनको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि वास्तविकता में ये वस्तुएं, ये अवस्थाएं, ये गुण जो हम में है, ये किसकी देन है? कृष्ण की ही देन है, कृष्ण के ही है। तो कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। जो उदाहरण श्री प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि अर्जुन के पास जो सिद्धियां थी, क्या सिद्धि थी? कि धनुष बाण अच्छे से चला सकता था, निपुण था उसमें, दक्ष था। भगवान ने क्या कहा? युद्ध करो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करो। त्यागी बनने को नहीं कहा। अर्जुन की इच्छा थी कि मैं सब छोड़ के चला जाता, नहीं, कृष्ण का युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मई अर्पिता मनोबुद्धिर, कि अपनी बुद्धि और मति मुझ में लगा के। और फिर जो भी यहाँ पे संसार में है, किसकी वस्तु, किसकी देन है? कृष्ण की देन है। तो ये वस्तु कृष्ण में लग सकती है। एरोप्लेन हो, चाहे फिर लैपटॉप्स हो, स्मार्टफोन हो, माइक हो, साउंड सिस्टम हो, मोटर व्हीकल्स हो, कृष्ण की सेवा। क्यों? कृष्ण की अमानत। हमारी बुद्धि है, किसने दी? कृष्ण ने दी। किसकी सेवा में? कृष्ण की सेवा में। हमारी इंद्रियां हैं, किसने दी? कृष्ण। कृष्ण की सेवा में लगे। और इस बुद्धि और इंद्रियों से और शरीर में जो क्षमताएं हैं, कुछ हम विशेष कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कुछ बना सकते हैं। त्याग क्यों कर रहे हैं? जो अच्छे से कृष्ण की सेवा में उपयोग होकर कृष्ण की जो संदेश है उसका और अच्छे से प्रचार हो सकता है, उसको और अच्छे से उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि अच्छे से सामने वाले किसी व्यक्ति को कन्विंस कर सकता है तो अच्छा, उस गुण का उपयोग करो। सामने वाले को भगवत गीता देके उसको ये कन्विंस कर सकते हैं कि गीता पढ़ने से आपका क्या लाभ होगा, उसका जीवन बन जाएगा। यदि अच्छा गा सकते हैं तो कीर्तन कीजिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भक्तों के आनंद के लिए। अच्छा बना सकते हैं तो भगवान के लिए भोग बनाइए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, करनी चाहिए। कृत्रिम रूप से त्याग नहीं करना चाहिए। तो हम हैं पेज नंबर 115 पे, ध्यान रखिए, कल इसके आगे से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम रुकते हैं क्योंकि यही हमारा दर्शन है, यही फिलॉसफी है, ऐसे भगवान की सेवा करनी है। तो अभी किन्हीं के भक्तों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसी भक्तों के मन में? नहीं है तो यस। है ना? यस प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी समाज में तो हर जगह पे अपन सुनते हैं कि सब भक्त बोलते हैं, यानी सब जो सुनने में आता है कि संसार जो अपना है मिथ्या है, मिथ्या है। मिथ्या है तो अपन क्यों अच्छा करते इतना? फिर क्यों हम जान लगाते उसके लिए? क्यों हम 60 साल नौकरी करें? बात तो बराबर है, संसार तो मिथ्या है। हाँ तो अभी देखो, जब बात कह रहे हैं संसार मिथ्या है पर कृष्ण की शक्ति है। मिथ्या मतलब जैसे जो जो सिद्धांत यहाँ पे है, जो मायावादी लोग कहते हैं कि मिथ्या मतलब ये झूठ है, कि आपको लग रहा है कि आपके सामने लाल गाड़ी है पर वो लाल गाड़ी नहीं है। और वास्तव कृष्ण की एनर्जी है, तो कृष्ण की शक्ति है, तो मिथ्या नहीं हो सकती, वो झूठ नहीं हो सकती। हाँ हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए। जब कृष्ण सत्य है तो उनकी जो शक्ति है वो कैसे झूठ होगी? कृष्ण से निकली है, हाँ, पर क्षणिक है, कुछ समय के लिए हमें दिख रही है। तो आप जो कह रहे हो कि इतना 60 साल हम जान क्यों लगाते हैं, इतना मेहनत क्यों करते हैं जब संसार में सब कुछ झूठ है, तो ये मत देखिए कि झूठ है, सत्य है पर कुछ समय के लिए परिवर्तित होते रहता है।
पूर्ण सत्य भी नहीं है और एकदम झूठ भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। कुछ समय के लिए हमें दिखता है, तो जिस समय हमको जो दिख रहा है हम कह सकते हैं कार्य कौशल, कुशलता वही है जब हमें जो कुछ दिख रही है, जो वस्तु हमारे पास है, जब हम कुछ कष्ट कर सकते हैं उत्तर क्या सब। देना हमने कि वही हाँ वही पूछा, वही संसार तो मिथ्या है बोलते हैं, और हम हाँ बोलते हैं हाँ वही 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 सॉरी मुझे वही वही बोल रहा हूँ कि जो समय हमारे पास है, जो शक्ति हमारे पास है, जो कष्ट हम कर सकते हैं, जो वस्तुएं हमें दिख रही हैं, उस समय हमें उसे भगवान की सेवा में लगा। जो हम कष्ट भी कर रहे हैं, जो हमारा धर्म है, जिस भी वर्ण आश्रम में है हम, उसके जो नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कृष्ण का स्मरण करते हुए सब कुछ भगवान की सेवा में करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का धर्म क्या था उस समय? युद्ध करना। कष्ट तो किया अर्जुन ने, बहुत कष्ट किया, पर क्यों, कैसे किया? भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध जा, कि मेरा स्मरण करते हुए, कृष्ण का स्मरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध किया। अपना मन और बुद्धि सब कृष्ण को अर्पित करते हुए युद्ध किया कि मेरे कार्य से कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे। तो यदि हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे, और उन जॉब और बिजनेस का जो फल आएगा, उस फलों को कृष्ण को अर्पण करेंगे। और जो हमारे ऊपर निर्भर है, हमें ध्यान रखेंगे कि वो भी कृष्ण का आश्रय लें, जैसे हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया। Yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों के? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, ये भक्ति रसामृत सिंधु के टोटल कितने अध्याय है? टोटल कितने अध्याय हैं? देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसमें 4 भाग हैं, और उसमें टोटल 51 अध्याय हैं। और इसमें से हम इस कोर्स मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, हम केवल पहले 19 अध्याय ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के जो अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा दिव्य हैं। वो हमारे सर के ऊपर से जाएंगे अभी के स्तर पे, क्योंकि उतनी हमारी साधना नहीं है। तो हम केवल 19 अध्याय इसके कंप्लीट करेंगे अभी, और फिर हम अगली पुस्तक को पढ़ेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हरे आप कृष्ण। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पर हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल पहले 19 अध्याय में चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों के? प्रभु जी, व्यक्तिगत रूप से ये पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद है, या इसमें संस्कृत श्लोक का भी वर्जन है? हाँ, ये जो प्रभुपाद जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु यहाँ पे दी है, ये पूरी हिंदी है। आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में मिल जाएगी, उसमें सब पूरा ट्रांसलेशन के साथ है। आपको संस्कृत वाली चाहिए तो वो स्पेशली लेनी पड़ेगी, पर इजीली ये अवेलेबल है, जिसमें पूरा इंग्लिश या हिंदी में जो भी भाषा में आपको चाहिए उसमें ट्रांसलेशन है। नहीं, ठीक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कुछ कहा क्या? किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए, अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नौसुखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या टुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना है और किसको टुकराना है। अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि कौन निर्धारित करेगा, नौसिखिया अवस्था में नए नए हैं, कि क्या स्वीकार करना है, क्या त्यागना है। यहाँ तो कह दिया कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पर क्या हमारी उतनी पात्रता है कि हम हर सब कुछ को भगवान की सेवा में लगा दें? जैसे जब भक्त लोग जाते हैं जन्माष्टमी के समय में, कि घर घर जाके, हर दुकान में जाके सबसे डोनेशन कलेक्शन करें कि भगवान की सेवा धनराशि दो, तो कुछ कुछ भक्त कभी कभी, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी के समय में, कुछ लोग बार में चले जाते थे, जो लोग जहाँ पे शराब मिलती है, कि डोनेशन दो। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, हमें बार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो चले जाएंगे डोनेशन के लिए, पुरानी यादें आ जाएंगी, वापस फिर कुछ और करने जाएंगे। या फिर लोग भी देखते हैं हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो कोई कुछ भी सोच सकता है कि पैसा कलेक्शन कर रहे हैं और उसके बाद कौन सी दुकान में जा रहे हैं। तो हाँ, हमने सीखा कि सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पर बहुत सारे नियम होते हैं,
क्या सही है क्या गलत है उसके लिए यदि हम सक्षम नहीं है सोचने के लिए, तो गुरु का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। हम सक्षम हो ना हो, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु हमें, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो हमें बताते हैं कि किन विधि विधानों का पालन करना है, क्या चीजें स्वीकार करनी है और किन चीजों को वास्तविकता में त्याग देना है। उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप अभी हो। इसलिए अतएव भगवान की ओर से जो भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण को साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि गुरु को हम देख पाते हैं, भगवान को देख नहीं पाते। भगवान हमारी गलतियां नहीं निकालते, गुरु हमारी गलतियां निकालते हैं और हमें सुधार देते हैं। तो यहाँ हम रुकेंगे। पेज नंबर 116 याद रखिए। कल हम